अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ये खूबसूरत सा देखिए अनारदाने जैसा मोती का हम ये पर्स बनाने वाले हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये मैट मोतियों की बना ली है। यहाँ पर देखिए ये 27 मोती लंबाई में 27 मोतियों का फूल है और यहाँ पर 15 मोतियों का, तो 27 साइड में है और ऊपर की तरफ 15 मोती है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मेथड तो आपको आता ही होगा, वरना आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने बेसिक ऑफ बीडिंग करके एक वीडियो बनाई हुई है। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम किस तरह से इस पे अपना अंदर इनर लगाएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड ये है कि मैंने देखिए यहाँ पर मैचिंग किसी कपड़ा लिया हुआ है, उसको साइड से फोल्ड करके इस तरह से मैंने पहले इस मैट पर ही अंदर की तरफ मैंने मैंने ट्रांसपेरेंट थ्रेड यूज किया है। आप यहाँ पर उसी रंग का लाल रंग का धागा लेकर इस तरह से आप इस पे इनर पहले ही सिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बाद में लगाने में दिक्कत होती है। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये रहेगी साइड में हमारे ये लाइनिंग नहीं लगेगी, बस आगे पीछे की तरफ यानी ये लाइनिंग लगेगी। तो इस पार्ट में मैंने कुछ इस तरह से लगाया है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैंने पहले ही ये मैट बनाकर मोतियों की ये मैट बनाकर इनर अंदर का लाइनिंग मैंने लगा ली है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सा ट्रांसपेरेंट थ्रेड लिया है, प्लास्टिक थ्रेड लिया है और चारों तरफ इसी तरह से हम मोतियों में से अपने थ्रेड को पास करते हुए इस लाइनिंग को सिल लेंगे, तो आगे हमें आसानी होगी। आप यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितनी में ये जो मैंने पर्स बनाई है इसमें आपका मोबाइल प्लस कुछ कॉस्मेटिक्स, आपकी लिपस्टिक वगैरह आराम से आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये जो इनर लगाया है इस पर आप एक जेब भी लगा सकते हैं पहले ही, यानी अंदर के लिए साइड पॉकेट। देखिए ये कुछ इस तरह से लगने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने साइड की दीवार के लिए यहाँ 8 मोती लिए मैंने। बेस में मैंने 3 मोतियों का इस्तेमाल किया है, ये 3 मोतियों की लाइन इस्तेमाल की है, यानी बेस हमारे यहाँ पे बना हुआ रहेगा। फ्रंट भी मैंने इसी में ये जो मोतियों की मैट बनाई है उसी में हमारा फ्रंट भी रहेगा। बस हमें साइड की दीवार और हैंडल बनाना है। यहाँ पे फिर से देखिए ये 8 मोती मैंने ले ली है और ऊपर की तरफ पहले मैंने नीचे बेस में मैंने 3 मोतियों की दीवार बनाई थी, तो ऊपर की तरफ भी मैं 3 ही मोती ले रही हूँ, लेकिन बाद में कुछ बंद सही से नहीं हो रहा था इसलिए ऊपर की तरफ मैंने 4 मोती की दीवार बनाई है। तो देखिए इस तरह से हमारा इतना बड़ा हैंडबैग हमारा तैयार होगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब ये साइड की दीवार हमें सिर्फ दोनों तरफ की बनानी है। अब साइड की दीवार बनाने में तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही स्लो करके आपको क्लोज करके बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम इस तरह से नीचे की तरफ और हमारी जो साइड की जो दीवार है उसमें हम अपने धागे को प्लास्टिक थ्रेड को डालेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं गलती से धागा कह दूँ तो आप समझ जाइए कि फिशिंग लाइन हमारी फिशिंग वायर है, उसको हम डालेंगे। अब 2 मोती लेंगे और ऊपर की तरफ हमारा जो थ्रेड है उसमें हम 2 मोती डालेंगे। मैंने 10 mm की यहाँ पर मोती ली है और 0.6 mm का फिशिंग वायर लिया है और नीचे का जो मोती है हमारी उसमें से हम अपने धागे को इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, अब नीचे का धागा देखिए ये आगे की मोती में डालेंगे और ऊपर के धागे में हम 2 मोती लेंगे और ऊपर के धागे में 2 मोती हम डालेंगे। देखिए एक मोती और ये दूसरी मोती में से हम अपने नीचे के थ्रेड को इस तरह से पास कर लेंगे, क्रिस क्रॉस करके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट में हमारा आया, हम 3 नीचे से 3 मोतियों की दीवार बना रहे हैं, तो ये
एक मोती में हमारा ऑलरेडी धागा है, हमारा फिशिंग लाइन है, तो इस 2 मोती में से हम अपनी फिशिंग वायर को पास करेंगे। यहाँ पे हम चार मोतियों का हमारा फूल तैयार होता है, 3 मोतियों में हमारा धागा है, तो हम फिर से एक मोती लेकर उसमें से अपने थ्रेड को दोनों धागों को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई। अब हमें दूसरी लाइन ऊपर की शुरू करनी है, तो बाहर की तरफ देखिए हमारा जो धागा है उसे ऊपर की मोती से हम पास करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो करके आपको बताया है कि आप लोग आसानी से साइड की जो दीवार हमारी पर्स की रहती है वो बना सके। अब हम 2 मोती लेंगे, ऊपर के थ्रेड में हम 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में से अपने फिशिंग लाइन को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लूप मेथड यूज किया है। अब नीचे का थ्रेड है उसको आगे की मोती में हम डालेंगे। और बिगिनर्स के लिए मैं यही राय दूंगी कि आप जरा बड़ी मोती लीजिए, 10 mm साइज की मोती लीजिए, तो वो आपको आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद ही आप छोटी मोती से कोई भी पर्स बनाइएगा। इस तरह से अब ये हमारा लास्ट में आ जाता है, तो हम 2 मोतियों में से अपने नीचे का जो फिशिंग लाइन है उसको 2 मोतियों में से हम पास करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 मोतियों का फूल होता है, 3 मोतियों में से हमारा थ्रेड पास हुआ हुआ है, तो हम 1 मोती लेंगे और उस 1 मोती में से अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर देंगे। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि साइड की दीवार हम किस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हमें ऊपर तक बनाते चले जाना है। एक साइड इस तरह से हम बनाएंगे, दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से साइड की दीवार बनानी है। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक सा एक पर्स तैयार हो जाएगा। फ्रंट भी देखिए मैंने ये जो मैट बनाया था 27 मोतियों की लाइन का, उसी में हमने अपना फ्रंट भी बना लिया है, अपना बेस भी बना लिया है और साइड की और फ्रंट की दोनों पर्स की दीवार भी बना ली है। बस हमें साइड की ये दीवार बनानी थी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने साइड की दीवार भी अलग से बना के आपको अटैच करना सिखाया था। तो दोनों तरफ से मैं इस तरफ से और उस तरफ दोनों तरफ की साइड की दीवार बना लूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने साइड की दीवार बना ली है। अब ऊपर की तरफ मैं हैंडल बनाऊंगी। तो हैंडल देखिए ये बीच की मोती लेकर, ठीक, मैं यहाँ से अपने फिशिंग वायर को निकाल रही हूँ। बिल्कुल बेसिक सा मुझे चपटा सा छोटा सा हैंडल बनाना है, क्योंकि मैं ये हैंड बैग बना रही हूँ। इस तरह से मैंने अपनी फिशिंग वायर निकाल ली है। अब लेफ्ट वायर में पहले हम एक मोती डालकर उसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे अपने थ्रेड को। फिर लेफ्ट थ्रेड में एक मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और ये जो हमारी तीसरी मोती है यानी चौथी जो हमारी मोती है उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये इस तरह से। अब हमें इसे बिल्कुल अटैच करते हुए बनाना है अपने ऊपर पर्स में। तो नीचे की जो मोती है हमारी उसमें से हम धागे को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब फिर से देखिए लेफ्ट थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे और एक मोती लेकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब ये हमारी जो मोती हम नीचे रख के देखिए बिल्कुल उसी के नीचे जो मोती होगी हमारी पहले से जो मैट हमारी बनी हुई है उसमें से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से कुछ दूर तक हम बिल्कुल पर्स में अटैच करते हुए एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 4 मोतियों का फूल तैयार किया है। बिल्कुल पर्स से अटैच जो हमारा है उसी तरह देखिए यहाँ पर 3 मोतियों का ये बनाया है मैंने। फिर इस तरह से बिना अटैच किए हुए मैंने 5 मोतियों का फूल तैयार किया है और दूसरी तरफ उसे अटैच कर देना है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम मोती का मैंने बेस बनाया हुआ है। 3 मोतियों का फूल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है।
ये मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ था। अब वो इस ऊपर के हैंडल में, यानी जो बीच का हिस्सा जो है जिसको हमने अपने बेस से ज्वाइन नहीं किया है, उससे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, इस चीज से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरे बोलने से यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप देखिए कि मैंने किस तरह से बनाया है, क्योंकि हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कुछ चीजें हमें देखने से ही समझ में आती हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है। यहाँ पर ये हमारा हैंडल तैयार हो गया है ऊपर हैंडबैग का। और मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक बटन जो हम सिल लेते हैं वो अटैच किया है। और मेरे पास कुछ फ्लावर्स अवेलेबल थे, मैंने ये फ्लावर्स ऊपर की तरफ लगा दिए हैं। ये हमारा देखिए खूबसूरत सा हैंडबैग बनके तैयार हुआ है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान बिगिनर फ्रेंडली ये बैग है। 10 mm की मोती लेकर आप इसे तैयार कीजिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में बन जाएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आगे भी आप इंस्टाग्राम पे अगर आपको किसी बैग का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज उसकी पिक्चर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उसका वीडियो आपको बनाकर बता सकूं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये पर्स कैसा लगा। खुदा हाफिज।